हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रजनी कौशल और शबनम को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है, जैसा कि दोनों तरफ से वीडियो बनाई जा रही हैं। और सबसे पहला वीडियो रजनी कौशल का आता है। सभी को पता है कि सबसे पहले रजनी कौशल ने वीडियो डाला कि मेरी बहन मेरे भाई मेरे देवर के साथ भागकर शादी कर ली है, जो कि ये सारी चीज़ें झूठी थी और काफ़ी उस पर व्यूज आए। लेकिन हालांकि बाद में ये पता चला कि शबनम कहीं नहीं भगी थी, वो अपने बुआ के घर में है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये तलाक वगैरह होता है उसके बाद ही ये सारी चीज़ें क्यों आई, तो अभी उस पर बात करना बेकार है, इसलिए कि जो चीज़ बीत जाता है उस पर ज़्यादा मैं इस पर अभी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन देख रही हूँ वो सारी जगह यही सारी चीज़ें चर्चा में है। तो एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं क्यों उस पर येलो डॉलर आ गया। तो मैं सोची कि क्या है, क्या क्या उस पर किसी ने कुछ किया है क्या, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि येलो डॉलर क्यों आया। हालांकि मैं किसी का कंटेंट नहीं डालती, खुद अपना ही बोलती हूँ। तो यही सारी बातें हैं। शबनम की वीडियो रात में भी आई और अभी आई है कुछ देर पहले। तो मैंने दोनों वीडियो देखा। रात में ही मैं वीडियो बनाने वाली थी लेकिन नहीं बना पाई। दोस्तों, शबनम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसे क्या बीमारी है, किस वजह से ख़राब हुई, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रात में जब शबनम की वीडियो आती है, जो 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, काफ़ी ज़्यादा उसका हालत सीरियस था, पानी वगैरह चढ़ा है, जो कि हॉस्पिटल का भी वीडियो जारी हुआ। सारी चीज़ें, उसे क्या हुआ है सब कुछ क्लियर होगा और क्या रिपोर्ट में आया है। तो कल की वीडियो में उसने क्लियर किया कि मुझे कौन सी बीमारी है, किस कारण हुआ। कह रही थी कि मैं थाने वगैरह जब गई थी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह लग गया था और कुछ टेंशन से भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जो कि सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत का तार कर दिया गया। एक लड़की का जो इज्जत होता है ना, सबसे बड़ा लड़की का इज्जत, सबसे बड़ा इज्जत होता है गहना। अगर उस इज्जत को आप उतार देते हो तो लड़की कहीं की नहीं रह जाती। और कौन शादी करेगा, एक तो तलाकशुदा, दूसरे उसकी इज्जत को इस तरीके से धज्जी उड़ाई गई जो कि वो कहीं की नहीं रहे, उसे कहीं का नहीं छोड़ा गया। क्यों भाई, गलती दोनों तरफ से हुई है। मैं कभी एक तरफा वीडियो नहीं बनाती हूँ, गलती दोनों तरफ से हुई है। कहीं ना कहीं ये चीज़ शबनम भी मान रही है कि मुझसे भी गलती हुई है। लेकिन आज वो कसम खा रही है कि अब मैं ज़िंदगी में कभी अपनी बहन के दरवाजे पर कभी भी थूकने तक नहीं जाऊंगी, न उसका मुंह देखूंगी। हालांकि मेरे नाम पर पहले भी जब मेरी शादी जब हुई थी, मारपीट हो रही थी उसके पति, तभी उसने वीडियो पर खूब कमाया और आज भी मेरे ही नाम पर वो कमा रही है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ को बाहर क्यों लाया गया। एक घर की बात थी, आपस में बैठकर ये सारी चीज़ें सलटा जा सकता था। कम से कम एक लड़की की इज्जत तो सारे लोग जो नहीं जानते थे, यहाँ तक कि ये जो न्यूज़ है पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी है। जो रजनी कौशल को नहीं जानता था, जो शबनम का नाम तक नहीं सुना था, वो तक जान गया है कि शबनम कौन है, रजनी की कौन लगती है, क्या लगती है। सारी चीज़ें पूरी निकल कर आ गई हैं और शबनम की हालत बहुत ख़राब थी। अभी थोड़ा सा दवा वगैरह सब बुआ के घर में है, वहाँ पर उसकी बहन रूपा भी आई। रूपा भी काफ़ी रो रही थी कि वो वीडियो डाली है रजनी की, रजनी मतलब शबनम का साथ हमारा छूट गया तो कोई हमको अफसोस नहीं है, लेकिन हमारी बड़ी बहन रूपा का साथ जो छूटा है ना, वो हमारे दिल को काफ़ी ठेस पहुंचा है। लेकिन इस पर रूपा ने भी अपनी चीज़ों को रखा है कि जब एक बहन का तुमने इज्जत की धज्जी उड़ा दी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। हालांकि रजनी ने वीडियो में दोनों बहनों का सपोर्ट भरपूर दिया था, लेकिन इन लोगों का दोनों का कहना है, रूपा का कहना है और शबनम का कहना है कि
चैनल तो उन्होंने बनाया था, लेकिन मेहनत हम लोगों ने किया था। भाई बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन राह दिखाने वाला भी कहीं ना कहीं गुरु होता है। लेकिन इस चीज़ से वो इनकार भी नहीं कर रही हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ हमें वीडियो में आगे आने के लिए रजनी कौशल ही थे। और उसमें कन्हैया ने काफ़ी सपोर्ट किया, और बार बार रजनी कहती थी कि जीजा अकेले वीडियो बनाते हैं तो चलता नहीं है, दीदी तुम भी सामने आओगी तो वीडियो तुम्हारा चलेगा। शबनम भी, जिसके माता पिता नहीं हैं, तीनों बहनें हैं, इनके 4 भाई हैं, लेकिन तीनों बहनों से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। और ये बहन के घर रहती थी, बहन के घर से सारा कुछ। और कब इसका प्यार उनके देवर से हो गया, कहते हैं प्यार का कोई समय सीमा नहीं रहता है, कब ये प्यार पनप गया। और ये सारी चीज़ें रजनी और कौशल को मालूम थी, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सारी चीज़ें ये आप कैमरा सलटा लेना चाहिए, एक लड़की की इज्जत भी बच जाती। अब इसकी इतनी इज्जत उड़ गई है कि इसका तबीयत सिर्फ मानते हैं कि बुखार है, हालांकि रिपोर्ट आ चुका है कि रिपोर्ट में क्या निकला है, लेकिन इसका कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन है कि अब हमारा इज्जत कहीं से भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, तार। हालांकि इन लोगों के लिए मैंने बहुत सारा इनके मकान बनवाने में हेल्प किया है। तो मैंने एक वीडियो देखा, जेपी करके हैं, जो सभी मतलब उनका स्टूडियो है, उन्होंने बोला कि भाई दोनों तरफ से ताली, मतलब ताली एक तरफ से नहीं बजती है। इसने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर रजनी गलत है तो ऐसा नहीं है कि हम रजनी का साथ देंगे, जहाँ वो गलत रहेगी वहाँ पर हम गलत बोलेंगे, जहाँ वो सही रहेगी वहाँ पर। जब ये सोशल मीडिया पर नहीं लाती रजनी, अगर आप कैमरा उसको 4 झापड़ मार भी देती, गाली भी देती, कम से कम इज्जत तो बची रहती। हमारे कहने का मतलब, अगर उसकी इज्जत सही सलामत रहती। मानते हैं कि उसके देवर से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसके बावजूद भी उसकी शादी हुई, वहाँ पर भी मारपीट क्या क्या हुआ, और यहाँ तक कि डाइवोर्स भी हो चुका। उसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, ये बात दबी की दबी रहनी चाहिए। किस कारण से, हालांकि रजनी और कौशल ने अपनी वीडियो में बताया कि 2 शादी उनके भाई की तय हुई, लेकिन क्यों काटा गया। और उसमें ये क्या कहते हैं, शबनम को दोषी करार ठहराया गया कि इस शबनम की वजह से उसकी शादी टूटी। तो भाई जब शादी शबनम की वजह से टूटी तो देवर की भी तो कहीं ना कहीं गलती होगी। अगर देवर कह देता पहले ही कि हम शबनम से शादी नहीं करेंगे, शबनम से हम बात भी नहीं करेंगे, हमारा क्यों शादी काट रहा था। देवर का भी तो गलती था, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं दोस्तों, एक तरफा गलती नहीं हुई। हालांकि ये लोग कह रही हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं, और हम लोगों की इज्जत भी चली गई, तो हमारी इज्जत के लिए इतना लोग वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ कमा रहे हैं। और एक बात मैंने देखा, जो शबनम की बुआ की लड़की है, जानकी नाम है उसका, उसने अपने वीडियो में एक बात गलत बोला। चलिए, मैं सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं शबनम का, शबनम के साथ गलत हुआ है, सच में गलत हुआ है, सिर्फ इज्जत को लेकर। अगर ये सारी चीज़ें आप कैमरा रहती, रजनी 2 झापड़ मार भी देती, गाली भी दे देती, तो सभी को नहीं पता चलता कि हाँ क्या बात है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। अब तो ये पूरे सोशल मीडिया पर छा गया है, और कहीं ना कहीं ये इतिहास बन चुका है। अब ये जो इतिहास के पन्नों पर लिख जाता है ना, वो कभी मिटता नहीं है। ये सभी के जहन में ये सारी चीज़ें आ गई कि रजनी के देवर और इसका कुछ न कुछ प्यार जो चल रहा था, और उस प्यार के लिए एक आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर, मतलब इसने शादी तोड़ा अपना, उसने तोड़ा, दोनों एक होने के लिए। तो चलो भाई, जो भी चीज़ें हुई, लेकिन मैंने रजनी का वीडियो देखा, रजनी कौशल का, वहाँ पर उनकी सासू माँ भी थी और उनका भाई भी था, और भाई बोल रहा था कि अब हम जहाँ पर, मतलब उनका ये आरोप था कि शबनम की वजह से इसकी शादी टूटी। तो अब पूरी तरीके से वो लड़का ये बोल रहा है
कि अब हम जहाँ हमारी शादी मतलब टूटी थी हम वहीं पर करेंगे। अरे यार, जब तुमको और उसके साथ भी उसका प्यार मोहब्बत चलता रहा। क्या एक लड़की यूजफुल होती है? सिर्फ यूज करने के लिए होती है? जहाँ पर उनकी शादी तय हुई थी उनसे भी उनका प्रेम प्रसंग चला। इधर रजनी की बहन से चला ही रहे थे। मतलब एक लड़कों का क्या इतना छूट है कि किसी भी लड़की को यूज कर सकते हो? हालांकि ये अपने शॉर्ट वीडियो में आकर बोली शबनम की मेरी भी इज्जत इसने मतलब लिया है, लूटा है। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जब आ ही गया तो शबनम ने भी आकर सामने से सारी चीज़ें बताई। और हमारी समझ से अगर शबनम की शादी उसके देवर से हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है तो थोड़ा शादी होने में प्रॉब्लम है। उसने कुछ मालती चौहान का रात में नाम लिया था कि जब हो सकता है कि हम इस सोशल मीडिया पर न रहें, अपने को ख़त्म कर दें, सुसाइड भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे को गलत बोला जा रहा है, जैसा कि मालती को गलत बोल रहे थे सारे लोग, मालती चौहान को। और जब वो इस दुनिया से चली गई तो सारे लोग कहते थे कि अरे मालती तो बहुत अच्छी थी, ये अच्छी ऐसी थी वैसी थी, उसके साथ गलत हुआ। वही चीज़ अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो जो लोग मेरे को गलत बोल रहे हैं फिर वही लोग मेरे को बोलेंगे कि अरे शबनम तो बहुत अच्छी थी। तो ऐसा कदम उठाने की कोई ज़रूरत है, हिम्मत रखो। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। सभी लोग अपने अपने जीवन में अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और चलिए जानकी की बात पर आते हैं। जानकी ने बोला कि वही लोग वीडियो बना सकते हैं जो हमें पैसे का मदद करेंगे। भाई सोशल मीडिया पर हो तो ये कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हम पैसा देंगे तभी वीडियो। हम अपना काम करना है भाई, हमारा तो हक है वीडियो बनाने का। भाई वीडियो अगर रिएक्शन वाले बना रहे हैं, भले ब्लॉगिंग वाले जो कर रहे हो, लेकिन जो रिएक्शन वाले वीडियो बना रहे हैं उनका तो राइट बनता है ना कि जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती हैं हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। हालांकि उसने पैसे के लिए लगाया है अपना, वो जिसको मदद करना है वो कर रहा है। और उसने एक बात और बोला कि कोई ये बोल रहा है कि हमसे कोई लड़का बोल रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमसे शादी करेगी शबनम तो मैं 10,000 दूंगा। तो उसने ये बात बोला कि मैं ऐरू गैरू नथु खैरू थोड़ी हूँ कि कोई भी हमसे सौदा करेगा और हम शादी कर लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जिसको मदद करना है वो निस्वार्थ भाव से करे, स्वार्थ में मत करे। करना है तो करे वरना न करे। और बहुत सारे मतलब उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बोल भी नहीं पा रही है। नीचे कमेंट में भर भर के उसको सपोर्ट लोग दे रहे हैं कि शबनम तुम अपना वीडियो पर काम करो, तुम्हें काफ़ी हम लोग मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हालांकि रजनी कौशल को सारे लोग गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रजनी का और कौशल का यही गलती है कि ये सोशल मीडिया पर नहीं लाते, थाने तक बात नहीं पहुंचाते। हालांकि थाने पर जब वो लोग सारी चीज़ें गए थे लोग कि ये दोनों भाग कर शादी कर लिए, जब तक पूरी तरीके से प्रूफ नहीं इकट्ठा कर लो तब तक कोई भी वीडियो नहीं डालना चाहिए। इसलिए कि एक लड़की का सवाल था। और रही बाद में वो वीडियो डिलीट भी हो गई। चलिए अच्छा हुआ कि वीडियो डिलीट नहीं तो बहुत सारा रायता फैलने वाला था। और अभी मैंने कल रूपा का भी वीडियो देखा, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है तो बोल रही है कि दोस्तों पता नहीं क्या हम लोगों को क्या हो गया है, किसी ने कुछ करवा दिया है कि क्या किया है कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं। उधर जानकी भी बोल रही है कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी इसको मतलब वो पिछली चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शबनम जो है ना पिछली चीज़ों को भूल जाए और अपने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करे। तो मैं भी यही जानकी की बातों से सहमत हूँ कि सही बोल रही है कि भाई जो चीज़ हो चुका है उस पर अब बार बार वो चीज़ को सोचना दोहराना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करो शबनम, और बिल्कुल आगे जाओगी। तुम्हें बहुत सारे लोग अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और हॉस्पिटल की भी चीज़ें देखने को बहुत सारे जो महिला मंच के लोग हैं वो भी शायद मदद करने के लिए मतलब आगे आए हैं। अच्छी बात है कि एक माता पिता जिसके नहीं है उसका मदद करना चाहिए। और रजनी का कहना है कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने जब ससुराल में हैं
तो ससुराल वालों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मायका भले छूट जाए लेकिन ससुराल कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि वहीं पर हमें हमारा गुजारा होगा। और हमारा हस्बैंड का जो रिश्ता है, और उधर भी जो रजनी की सासू माँ का भी काफ़ी तबीयत खराब हो गया और उनका भी पानी वगैरह चढ़ा। तो इधर के लोग उधर के लोगों को नाटक बता रहे हैं, उधर के लोग इधर के लोगों को कह रहे हैं कि फर्जी है, बीमार पड़ी है, ऐसा है। लेकिन शबनम की हालत काफ़ी ख़राब थी, मैंने देखा, और काफ़ी दुखी है। उसने बहुत सारी मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन काफ़ी गुस्से में थी। कुछ 2-4 बात ऐसा बोली रजनी के लिए कि ऐसी बहन के दरवाजे पर मैं कभी थूकने तक नहीं जाऊंगी, और मेरे लिए उसने इस तरीके से मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाई। और रिपोर्ट भी आ चुका है, उसके रिपोर्ट में यही निकला है, टाइफाइड निकला है रिपोर्ट में, और ब्लड में इन्फेक्शन। और पढ़े लिखे और ना पढ़ में थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों। कुछ बातें ऐसे लोग बोल जाते हैं जिसकी जानकारी नहीं है। मतलब शबनम बोल रही थी कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मुझे 203 डिग्री बुखार चढ़ा था। 203 डिग्री जिसको बुखार होगा दोस्तों उस दुनिया में रहेगा ही नहीं। 103 डिग्री मैं मान सकती हूँ कि 103 डिग्री बुखार रहा होगा, लेकिन 200 कहीं से भी, हालांकि उसको सुनने में कन्फ्यूजन हुआ होगा और नहीं जानती होगी, तब ये बात सोशल मीडिया पर रखी है। तो यही सारी बातें हैं। रूपा भी काफ़ी दुखी है और कह रही है कि मैं अपने बहन का साथ नहीं छोड़ूंगी। रूपा भी काफ़ी दुखी है, और रजनी को भला बुरा दोनों तरफ से ये लोग रजनी कौशल को बोल रहे हैं। उधर से भी वीडियो बन रही है तो डिलीट भी हो जा रही हैं, और ये बोला जा रहा है कि पानी चढ़वाना, मतलब ये बोल रहे हैं लोग उधर से भी जो पानी दिखावा के लिए चढ़वा रहा है। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो जानबूझकर वो भी अपनी माँ को पानी चढ़वा रहे हैं। ऐसा नहीं भाई जिस तरीके से भाई उनका भी है कि मेरा भी बेटा इसमें इस मैटर में शामिल है, और जो केस का जो है लगाया है शबनम ने, इस वजह से हो सकता है कि वो लोग काफ़ी परेशान हो। और परेशानी की बात है भाई जिस लड़की का इज्जत का धज्जी उड़ता है वो कुछ भी एक्शन ले सकती है, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा नहीं सुनने को आया है कि कुछ एक्शन लेगी। लेकिन चलिए, सही बात है, अभी दुखी है, लेकिन इसके दुख में सभी लोग दुखी हैं। और मेरे कहने का मतलब कि इसमें है क्या, शादी अगर रजनी के देवर से हो भी जाता है, अगर देवर ने प्यार कर ही लिया, चाहे इसने भी प्यार कर लिया, तो इसमें क्या बेइज्जती हुई। हमें नहीं लग रहा है कि जब एक बड़ी बहन उस घर में रह रही है तो दूसरी बहन भी रह सकती है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन अपने अपने सोचने का नज़रिया है। रजनी का कहने का मतलब कि एक घर में, एक तो मैं लव मैरिज करके आई, और बहुत सारी चीज़ें रजनी के लिए भी बोला गया है। दोनों तरफ से चल रही हैं, एक हाथ से ताली नहीं बज रही, दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इसकी सास ने झोटा उखाड़ कर मारा और ये भाग कर शादी की थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और इस बीच जानकी का चैनल भी डिलीट हुआ, और जानकी के चैनल के डिलीट होने से काफ़ी जानकी भी बुरा भला रजनी को बोली, और कह रही थी कि मैं साल भर तक, 1 साल तक इनके घर में जाकर हम लोग मदद किए, और सिर्फ वीडियो के लालच में। तो कहीं ना कहीं भाई रहने का प्रभाव तो पड़ता ही है। रजनी कौशल काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, उनके घर रहने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन कहने का मतलब है कि 1 साल तक शबनम का कोई चैनल नहीं बनाया गया, सिर्फ काम करवाया गया। तो दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं। जो कहते हैं ना कि जो चीज़ कर दिया जाता है उसे कह दिया जाता है ना, तो फिर सारी चीज़ें पर पानी फिर जाता है। अगर रजनी ने ये बात रजनी भी कह रही है कि इस तरीके से मेरी बहन नागिन थी और मैं नहीं जानती थी कि मेरी ही फैमिली को ये डस लेगी। तो यही सारी चीज़ें तीनों बहनों के बीच में चल रही हैं। और यहाँ पर शबनम का साथ दे रही है उसकी बहन रूपा, और उनकी बुआ की बेटी जानकी, और बुआ का जो लड़का है उसके बारे में भी शबनम ने कुछ ऐसी बातें बोली कि जो मेरे बुआ का लड़का है यही मेरा असली भाई है। हर कुछ जानते हुए मेरी इज्जत की धज्जी उड़ गई, तार तार हो गया, लेकिन एक भाई मेरा सपोर्ट कर रहा है।
और मैं यही चाहती हूँ कि अगले जन्म में भी यही मेरा भाई बने। मेरे 4 भाई हैं, लेकिन कोई भाई हम लोगों को कोई नहीं सपोर्ट करता है, न कोई पूछता है। लेकिन मेरी बुआ का जो लड़का है काफ़ी मुझे अपनी बहन जैसा मेरे को समझ रहा है, और मैं यही चाहती हूँ कि अगर मौका आएगा तो मैं उसके चरण को धोकर पी सकती हूँ। इसलिए कि इस बुरे वक्त में वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और इस बुरे वक्त में बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाकर मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो ये मुझे बुरा लग रहा है। यही सारी बातें हैं दोस्तों, और इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से शबनम की तबीयत का पूरी तरीके से जिम्मेदार रजनी कौशल को ठहराया जा रहा है। मैं क्या बोलूं, जब रजनी कौशल का वीडियो देखूंगी तब मैं उस पर कुछ बातें करूंगी। और नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होना चाहिए। जब इज्जत की बात आती है ना, तो सारी चीज़ें ऑफ कैमरा कर लेना चाहिए। यहाँ पर रजनी कौशल का भी मैं बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें नहीं लाना चाहिए। और बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि सारे लोग वीडियो बनाकर व्यूज कमा रहे हैं, तो भाई व्यूज के लिए तो आप लोग भी आए हो ना सामने। ये एक इज्जत का तार करने वाला वीडियो की झूठा आरोप लगाया गया कि हमारी जो शबनम थी वो हमारे भाई के साथ भाग गई, हमारे देवर के साथ भाग गई। तो पहला व्यूज तो आपने ही कमाया, भले डिलीट कर दिया, लेकिन व्यूज के लिए सारी चीज़ें आई ना। अब उसी पर तो सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और हमें लग रहा है कि अब इस मैटर को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए कब तक ये शांत होता है कि क्या होता है, कि आगे ये मामला बढ़ता है। और शबनम आरोप लगा रही है कि मेरी खुद की बहन रजनी ने मुझे अपने घर से भगा दिया। उधर मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो देखा कि वो बोल रही है कि कब मैंने भगाया। तो यही सारी दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं एक तरफा नहीं बोल रही हूँ, दोनों तरफ से। वो भी इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, ये लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग कि कौन हम लोगों को वीडियो में। हालांकि रूपा ने बोला है कि वीडियो जो हम लोग आगे बढ़े हैं रजनी कौशल के वजह से ही। मानते हैं कि कन्हैया भी को भी वो कह रहे हैं कि कन्हैया जी मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, तो कन्हैया भी तो रजनी कौशल के खास हैं। कन्हैया और सालू भी तो रजनी कौशल के दिल के करीब हैं, अभी भी तो रजनी कौशल का ही साथ देंगे, न कि रूपा का साथ। हालांकि रूपा ने कभी कन्हैया का और सालू का तौहीन नहीं किया, अच्छी बात है। रूपा की बातों से थोड़ा मुझे लग रहा है कि काफ़ी समझदार वो लेडी है, बहुत अच्छे से बात कर रही है। काफ़ी रो रही थी, बहुत दुखी थी, उसका रोना देखकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा था दोस्तों। यही सारी बातें, घर की बातों को सोशल मीडिया पर खुद लाते हैं लोग और खुद एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो भाई इसमें बाहरी लोगों का कहाँ से दोष है? अगर आप लोग मौका नहीं देते तो दूसरे लोग वीडियो कैसे बनाते? किसी को क्या पता कि आपके घर में किसका प्रेम प्रसंग कहाँ चल रहा है, किसका कहाँ तलाक हो रहा है, किसका क्या हो रहा है। जब आप लोग अपने चैनल से लाते हो तभी तो सभी को पता चलता है। तो इसमें पब्लिक का, जनता का रिएक्शन वीडियो का कहाँ दोष है? जब ये सारी चीज़ें आपके घर से निकल कर आई हैं तभी तो सारी चीज़ें आई हैं सामने। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।